हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आपको मास्टर इन एक्सेल की इस सीरीज में कि आप एक्सेल पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए एक सेल्स इनवॉइस, एक कंपनी की बिलिंग आप कैसे तैयार कर सकते हो। ये सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में, जहां पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर लाइक टैली आपके पास नहीं है, आपके पास अदर कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी आप अपनी स्टॉक और इन्वेंट्री को प्रॉपर फॉर्मूले के साथ मेंटेन कर सकते हो। तो ये एक सैंपल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और कुछ ऐसा ही सैंपल हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर किस तरीके से इनको मैनेज करना है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं, तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप प्रॉपरली सीख सको सेल्स इनवॉइस इन एक्सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपना सेल्स इनवॉइस का सैंपल। तो ऑलरेडी एक ये सैंपल पहले से बना हुआ है, तो इस सैंपल को कैसे बनाया गया है ये हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आता हूं एक ब्लैंक शीट पर, और जहां पर मैं मर्ज करने वाला हूं अपने स्टार्टिंग की दो सेल्स को, यानी दो रोज को लेकर के मैं मर्ज कर देता हूं यहां पर। और इस जगह पे टाइप कर दे रहा हूं अपनी कंपनी का नाम, ओजेडी लाइव कंप्यूटर क्लासेस, या अदर जो भी कंपनी का नाम आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर दे रहा हूं थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखते होंगे जिसमें आपको सिर्फ बता दिया गया, बट अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको बाकी लोगों की वर्किंग कैपेसिटी से अलग कर रहा होगा। नाउ अब यहां पर नेक्स्ट सैंपल बनाता हूं, इसके बाद सेल्स इनवॉइस की हेडिंग मेंटेन करता हूं और यहां पे मेंशन करता हूं सेल्स इनवॉइस इन एक्सेल। सबसे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है और मेरा सबसे फेवरेट, क्योंकि इस पर मैं हर तरीके का डेटा या डाटाबेस या रिकॉर्ड बहुत आसानी से मेंटेन कर सकता हूं। जिस प्ले करना है और सिर्फ सीखना है इसको प्रॉपरली हैंडल करना। एक डेट मेंशन करते हैं यहां पर, तो एक बिलिंग डेट, और बिलिंग डेट चूंकि ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है, तो मैं यहां पर फंक्शन ट्राई कर लेता हूं, टुडे नाम का फंक्शन। जी हाँ, टुडे नाम के फंक्शन से हम लोग, या नाउ नाम के फंक्शन से डेट और टाइम दोनों ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस जगह पर हम लोग ट्राई करते हैं एक बार फिर से डेट फंक्शन, और यहां पे टाइप करते हैं नाउ, जो कि आपको देगा डेट और टाइम, जिसको मैं अपने फॉर्मेट में डेट को सेट करता हूं और वो कुछ आएगी इस तरीके से मेरे लिए। तो ये मैंने सेट कर दिया है आपके लिए डेट का फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ टुडे फंक्शन, जो मैंने यहां पर ट्राई किया हुआ है। तो मैं साथ में ही आपके लिए एक कमेंट भी लगा देता हूं ताकि आप वीडियो के दौरान ही फंक्शन को नोट भी कर सको कि नाउ फंक्शन से आप डेट और टाइम इंसर्ट कर, सिंपल ये टाइप करके आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। जी हां, ये है वो फंक्शन जिसकी मदद से आप लगा रहे हो एक्सेल के अंदर डेट और टाइम को। नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग बना देते हैं बिल नंबर का। तो यहां पर इसको मर्ज कर लेता हूं मैं और एक हेडिंग दे देता हूं बिल नंबर की, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूं और इस जगह पर मर्ज करके एक बिल नंबर जनरेट कर देता हूं। ये कुछ मैंने यहां पे बिल नंबर का फॉर्मेट यूज कर लिया है और एक बिल नंबर प्रॉपरली यहां पर जनरेट कर दिया है। अब ये जो कस्टमर नेम और ये सेगमेंट जो आप देखते हो नॉर्मली इनवॉइस में ऊपर की तरफ हेडर्स में लिखा रहता है, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे होते हो, उसके लिए हम लोग इन सेल्स को थोड़ा सा मर्ज करते हैं। 3 से 4 सेल्स हम लोग ले लेते हैं, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कितनी आपको सेल्स लेनी है, मर्ज करनी है, या एक ही सेल पे बड़ा करना है, इसको ड्रैग करना है, साइज चेंज करना है, वो आप डिसाइड कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं मर्ज कर लेता हूं और इस पे मैं ट्राई करता हूं कस्टमर नेम
अब ये आ रहा है सेंटर पे, इसको ले चलते हैं अलाइनमेंट के थ्रू लेफ्ट और टॉप में रखते हैं यहां पर। और किसी भी सेल के अंदर अगर आपको एंटर करना है, यानी आप चाहते हो कि नीचे की तरफ से लाइन चेंज हो जाए, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होता है ऑल्ट प्लस एंटर। जी हां, ऑल्ट प्लस एंटर से आप किसी भी सेल के अंदर लाइन ब्रेक कर सकते हैं एक्सेल में। ऑल्ट प्लस एंटर टू ब्रेक द लाइन इनसाइड सेल। और ये मैंने यहां पर आपके लिए कमेंट मेंशन कर दिया है। तो हर एक सेगमेंट में मैं अपने कमेंट और रिमार्क लगाता चल रहा हूं, ताकि जब भी आप इसको देखो तो आपको दोबारा वीडियो पॉज ना करनी हो। कस्टमर नेम, और यहां पर मैं लूंगा यहां पर कस्टमर नेम के लिए ये थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं। देन एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और सिटी, पहले देता हूं सिटी यहां पर, देन पिन कोड और कॉन्टैक्ट नंबर +91 डैश। तो ये मैंने एक यहां पर पर्टिकुलर फॉर्मेट बिलिंग का थोड़ा सा सेट कर दिया है। तो ये मैंने एक इस जगह पे सेट किया और फॉन्ट का साइज थोड़ा सा कम कर दिया ताकि वो एक ही लाइन में सेट हो सके। तो ये लीजिए, बिलिंग का सेक्शन भी हमने जनरेट कर दिया है उसके लिए। पिन कोड है, बिलिंग एड्रेस है, सिटी है और ये ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो इसमें कैसे मैंने मर्ज किया वो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर। ना कुछ हेड्स और मेंटेन करने हैं तो सीरियल नंबर हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ सीरियल नंबर। पर्टिकुलर्स का एक ब्लॉक बना देता हूं। मॉडल नेम, आपके हेड्स इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं। मॉडल नंबर, देन रेट, यूनिट, बिल, डिस्काउंट, अमाउंट एंड टैक्स अगर आपको ऐड करवाना है, या टैक्स हम लोग करवाएंगे सबसे लास्ट में ऐड। और डिस्काउंट के बाद हम लोग को देना है अमाउंट। तो ये सेल कुछ हम लोग की यहां पर मर्ज होती चल रही हैं। तो सीरियल नंबर के बाद हम लोग को चाहिए क्या, स्टॉक आइटम नंबर भी मेंटेन कर सकते हो या सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से। पर्टिकुलर्स आप फिल कर सकते हो। तो मैं कुछ नेम प्रॉपरली यहां पर मेंशन कर रखे हैं, उन्हीं नामों को मैं दोबारा ले आता हूं यहां पर कॉपी पेस्ट करके। और यहां पे ले लेता हूं सिर्फ पेस्ट वैल्यूज ओनली को, ताकि जो मर्जिंग है वो वहां से ना आ रही हो। जी हाँ, तो ये मैंने यहां पर ले लिए हैं कुछ स्टॉक आइटम्स नेम। इनके मॉडल नंबर्स और नेम को उठा लेता हूं यहां से। मॉडल नेम्स हैं और मॉडल नंबर्स हैं जो मैंने यहां पर प्रॉपरली अलाइन कर दिए हैं। और इनकी सेल्स को मैं रो फिट में ऑटो फिट डाल देता हूं ताकि ये प्रॉपरली इनका साइज वगैरह जो है अरेंज हो जाए। ना ये कुछ यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं। रेट हैं तो मैं रेट यहां से मेंशन कर लेता हूं। रुपीस का फॉर्मेट मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप रुपीस का सिंबल अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप यूनिट्स असाइन कर सकते हो। यहां पर तो असाइन क्या करना है, मैनुअली आप इनको फीड कर सकते हो। तो ये वैल्यूज मैं मैनुअली फीड कर दे रहा हूं। ये मैंने कुछ यूनिट्स दे दी है ना। अब बिलिंग के लिए आपका बेसिक फंडामेंटल है प्रोडक्ट फंक्शन, जिनसे आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने यहां पर प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया है।
और इस पर अप्लाई कर देता हूं अगेन रुपीस फॉर्मेट इन सभी पर, और इन पूरी टेबल को मैं सेट कर दे रहा हूं ऑटो फिट पर, ताकि जो भी सेल के साइज हैं वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएं और बार बार प्लेसिंग या स्पेसिंग का प्रॉब्लम हमें ना फेस करना पड़े। तो ये मैंने यहां पर दे दिया है। इसके लिए डिस्काउंट अप्लाई करना है। डिस्काउंट सपोज डिसाइड कर लेता हूं कि जो भी बिल है उसका 18% डिस्काउंट देना है आपको, तो ये मैंने 18% कर दिया है। और ये वो अमाउंट है जो माइनस होना है पेबल में से। बेसिक फॉर्मूला है, इक्वल साइन लगा लीजिए, बिल में से माइनस कर दो अपना डिस्काउंट, और यहां पर ये अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। ये और फाइनल क्लोजिंग करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक कितने हैं। तो यहां पर एक सैंपल बना देता हूं, टोटल स्टॉक आइटम, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं यहां पर, और इक्वल साइन सम करके या ऑल्ट इक्वल प्रेस करके आप इन स्टॉक्स की वैल्यूज को निकाल सकते हो। टोटल हो गया, और यहां पे चाहिए टोटल बिल या टोटल पेबल अमाउंट। तो और यहां पे करना क्या है कि ये जो पेबल अमाउंट है, इस पेबल अमाउंट पे या तो आप टैक्स अलग अलग दिखा दो या फिर आप इसके साथ में ही टैक्स ऐड कर दो। अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं ताकि चीजें आपको समझनी भी जरूरी हैं। तो अभी मैंने सिर्फ यहां पे क्या किया हुआ है कि आपके लिए यहां पर सिर्फ मैंने टोटल पेबल अमाउंट कैलकुलेट करवाया हुआ है। ठीक है, यहां पर आप टैक्स कैलकुलेट करवा सकते हो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए वो लिया जा रहा है 18%, तो इक्वल साइन टोटल पेबल अमाउंट को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूं इनटू 18%, एंड मोड ऑफ पेमेंट कर लेते हैं। सपोज मोड ऑफ पेमेंट है कैश में, हो सकता है कार्ड में हूं, या जैसे भी आपको पेबल दिखाना है वैसा आप यहां पर दिखा सकते हो। और फाइनल यहां पे सेट करते हैं क्या, एक पेमेंट ऑप्शन, दैट मीन्स अमाउंट टू पे। तो इक्वल साइन लगा लीजिए और सम कर लीजिए अपने पेबल और टैक्स अमाउंट को। तो दिस इज द फाइनल अमाउंट। तो ये है आपका एक छोटा सा प्रॉपर रनिंग सेल्स इनवॉइस जो किसी भी कंपनी में आप मेंटेन कर सकते हो। खेलना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों के साथ में और कुछ एक बेसिक एंट्रीज को एक स्टैंडर्ड पैटर्न देते हुए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने डेफिनेटली एक्सेल के अंदर किसी एक और टॉपिक पे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।